प्लीज आप लोग मेरी मम्मी जी के बारे में कुछ मत कहिए। उन्होंने मुझे बहुत सारे गहने चढ़ाए हैं। अरे अगर दिए हैं तो हमें क्यों ना नजर आ रहे? क्योंकि वो गहने मुझे खुद गर्ग जी पहनाएंगे। हमारे यहाँ ना एक और रिवाज होता है जहाँ बींद अपनी बींदनी को खुद गहनों से सजाता है। भाई कमाल की रस्में है तुम्हारे मायके की तो। अरे रमकुड़ी खड़ी क्या है, बहू के गहने तो लेकर आ। तो लड़की मुझे टक्कर देने चली है, जिसने आज तक ना जाने कितने खेल खेले। काली, मैं उस लड़की के सामने कभी नहीं झुकूंगी। सुना तुमने? रंगोड़ी, मैं तो कान खोलकर सुन ही रहा हूँ, लेकिन तू ही शायद आंख खोलकर ना देख पा रही। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब दूसरी बात जीती आज उसने। शादी का ढोल खुद ही पीट दिया ताकि उसे कोई इस घर से बाहर ना निकाल पाए, और अब गहने मांगकर सीधा सिग्नल भेज रही है कि मैं इस घर से अब कहीं नहीं जाऊंगी। मैं बोल रहा हूँ रमकुड़ी, उस गांव की छोरी को गंवार ना समझ, वरना चीजें हाथ से निकलने में समय ना लगेगा। अब तो देख, मैं अभी की अभी ये टुच्चा सा सेट ना उसके मुंह पे मार के आऊंगी, कभी उसे अपनी औकात पता चलेगी। तो क्या रमकुड़ी, इतना छोटा सा सेट देकर तू उसकी नहीं बल्कि थारी और मारी औकात बताएगी? चल थोड़ा भारी सेट निकाल। ये ठीक रहेगा? क्या का सेट देना है रमकुड़ी? इतने हल्के से काम ना चलेगा। थारा रानी हार निकाल। क्या? हाँ, रानी हार। ये हार नहीं दिया जाएगा मुझसे। पता है, 3 बार गई थी मैं सुनार के पास, तब जाके मिला था मुझे ये। रमकोड़ी, थारे रानी हार से ज्यादा जरूरी अभी फिलहाल हमारी इज्जत है, समझी? चल अब ये देना पड़ेगा उसे। आजा जल्दी। आज गले में डाल ले तू मेरा ये सबसे कीमती गहना, लेकिन बहुत जल्द मैं तुमसे ये गहना खुद उतरवाऊंगी, साथ में उतारूंगी तेरी अकड़। अब तू देखना इस रमकुड़ी का खेल। भाभी देख रही हो, आज चमत्कार हुआ है। काजल, सासू मैया की तिजोरी से रानी हार निकलना मतलब रेगिस्तान में अचानक से झरना फूटना। गर्व बेटा, अपनी बींदनी को ये हार पहनाओ और रस्म पूरी करो। जो देखे एक बार को पलट के बार बार वो खुदा जाने क्यों तुझे देखने लगता है। सच बोलूं ईमान
खबर है आसमान से, हैरत में चांद भी तुझको तकता है कि कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है कि कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। खूबसूरती पर तेरी खुद को मैंने कुर्बान किया, मुस्कुरा के देखा तूने, दीवाने पर एहसान किया। भाभी क्या करी हो आप? मासा ने आपका ऐसे नजर उतारते हुए देख लिया ना तो आप नजर ही नहीं आएंगी। डरो मत, पर इनकी केमिस्ट्री देख करके कोई कैसे नजर ना उतारे। दोनों के बीच में प्यार एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है। सच में बहुत प्यारी जोड़ी है दोनों की, बिल्कुल शिव पार्वती जैसी। कर बेटा, गहने तो तुमने सब सजा दिए, अब सुहाग की सबसे बड़ी निशानी भी सजा दो, वैष्णवी की मांग भर दो। हाँ हाँ, तभी जाकर ये रस्म पूरी होगी बेटा। पर वैसे कहते हैं कि अगर बींदनी की नाक पर सिंदूर गिर जाए ना तो इसका मतलब बींद उसको बहुत प्यार करता है और उनका 7 जन्मों तक का रिश्ता पक्का हो जाता है। अच्छा, तो फिर देखते हैं वैष्णवी की नाक पर सिंदूर गिरता है कि नहीं। अरे लगाओ बेटा, सिंदूर लगाओ। देखो, बींदनी की नाक पे सिंदूर गिर गया। इसका मतलब बींद उसे बहुत चाहता है। उसकी आंखें जैसे गहरा समंदर, जिसमें उतरो तो खुद को भूल जाओ, और वो खुद जैसे किस्मत का सबसे खूबसूरत तोहफा। देखो, बींदनी की नाक पे सिंदूर गिर गया। इसका मतलब बींद उसे बहुत चाहता है।
गर्ग बिना कोई सवाल किए इस शादी के लिए तैयार हो गया है। अगले 10 दिन में वो लड़की यहाँ होगी। नहीं, मैं ये झूठे इंसान के सपने नहीं देख सकती। ये सब कुछ गलत है, ये सब कुछ झूठा है। क्या समझते हो तुम अपने आप को? बहुत स्मार्ट हो तुम। जो मर्जी आए वो करोगी। एक बात अच्छे से सुन लो, ये रीति रिवाज करवा के शादी का ढिंडोरा पीट के कुछ हासिल नहीं होने वाला है। ना मैं कभी तुमसे जुड़ा था और ना ही हमारे रिश्ते से। तुम्हारे हंसने, रोने, जीने, मरने, गिरने, टूटने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझी तुम? नहीं, गुस्से से ये लड़का और पत्थर बन जाएगा। मुझे इसे प्यार से जीतना होगा। वैसे भी मेरे पास सिर्फ 10 दिन है जिसमें मुझे इसकी बुआ के झूठे प्यार का पर्दा हटाना है। हो ना हो जो लड़की यहाँ आ रही है वो भी उनकी किसी चाल का हिस्सा है। इसलिए मुझे सब कुछ बहुत स्मार्टली और शांति से हैंडल करना होगा। तुम्हें कुछ मानना है नहीं मानना है वो तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं मानती हूँ और मुझे हर बात से फर्क पड़ता है। जो रिश्ता धोखे से शुरू हुआ उस पर इतना विश्वास कैसे कर लेती है? तुम क्या सोचती हो क्या नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। बस एक बात जान लो, हमारा रिश्ता कभी नहीं जुड़ सकता है। जिसे शिव जी ने खुद जोड़ा उसे कोई अलग नहीं कर सकता। और ये भगवान खुद कह रहे हैं। मुझे महादेव पर पूरा भरोसा है कि वो मेरे लिए कभी कोई गलत रास्ता नहीं चुनेंगे। और जिस बंधन में हम दोनों बंधे हैं ना, उसमें कभी कोई तीसरा आ ही नहीं सकता। मैं तुम्हें चैलेंज देती हूँ कि अगले 10 दिन में तुम भी इस रिश्ते पर विश्वास करने लगोगे और पूरी दुनिया के सामने बिना किसी दबाव के अपने दिल से मुझे अपनी बींदनी स्वीकार करोगे। मैंने तेरे लिए एक लड़की देख ली है। घर वो 10 दिन बाद यहाँ आ जाएगी। उसके आते मैं तेरी शादी करा दूंगी। मिस ओवर स्मार्ट, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। देखते हैं, ये चैलेंज है मेरा। और तुम्हें एक बात बता दूं, मैं आज तक किसी भी चैलेंज में नहीं हारी हूँ। क्योंकि इससे पहले तुम्हारा सामना मुझसे नहीं हुआ है। ठीक है, फिर देखते हैं कि मेरा विश्वास जीतता है या तुम्हारा अकड़ूपन। क्या हुआ? किसी ने तो कहा था कि मेरे साथ कुछ भी हो जाए उसे फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसा लग तो नहीं रहा है। हे माता जी महाराज, आपने मुझे चैलेंज देने की हिम्मत तो दे दी, लेकिन अब उसे जीतना कैसे है? मेरे मिस्टर बुद्धू को सही रास्ते पर कैसे लाना है? वो सारा रास्ता आप ही को दिखाना होगा।
भाभी साहब, ये सब किस लिए? कल से गणगौर का त्योहार शुरू हो रहा है ना, तो ये सारी तैयारियां उसी के लिए। तुम्हें पता है, सारी कुंवारी लड़कियां और सुहागनें हमारे यहाँ आती है पूजा करने। हम सब साथ बैठकर पूजा करते हैं और गोर गोर गोमती गाते हैं। हाँ भाभी साहब, हमारे गांव में भी एक गणगौर का त्योहार बहुत अच्छे से मनाया जाता है, जहाँ सारी औरतें माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं, उनके लिए व्रत रखती हैं। वैष्णवी, शादी के बाद तुम्हारी ये पहली गणगौर है। तुम्हें पता है, पहली गणगौर हर लड़की के लिए बहुत खास होती है। हाँ भाभी साहब, क्योंकि वो पहली बार अपने पति के साथ एक त्योहार मनाती है, उसके लिए व्रत रखती है। मैं भी गर्व जी के लिए व्रत रखूंगी। क्या फायदा लेकिन, जब गर्व भैया को गणगौर के लिए कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है। और वो गणगौर क्या, कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करते। खुशियों से दूर रहने की जैसे आदत हो गई है उन्हें। क्या गर्व कोई त्योहार सेलिब्रेट नहीं करता? मिस्टर बुद्धू, तैयार हो जाओ, खुशियों से तुम्हारी दोस्ती वापस होने वाली है, जो मैं करवाऊंगी माँ पार्वती के आशीर्वाद से। फिर से मिलने की जहां पे दे गए थे तुम कसम, देख लो आकर वहीं पे आज भी बैठे हुए हैं। मिस्टर बुद्धू का काम ही है अपनी ओवर स्मार्ट दोस्त को बचाना। चलो मूर्तियां बनाते हैं। तुम्हारे थे तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे हम। तुम्हारे थे तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे हम। मुद्दतें भी चंद लम्हों जैसी लगती है सनम, बात ही ऐसी तुम्हारे इश्क में कुछ है मेरे हमदम। तुम्हारे थे तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे हम। तुम्हारे थे तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे हम। वादा था कब का, अब जाके आए, फिर भी गनीमत आए तो है। वादा था कब का, अब जाके आए, फिर भी गनीमत आए तो है। आइए आइए शौक से आइए, आइए आके इस बार ना जाइए। देखो कितनी सुंदर मूर्तियां बनाई ना हम दोनों ने मिलकर। बुद्धू लड़की हमेशा उसके बारे में ही सोचती रहती है। उस लड़की ने सिर्फ एक रस्म नहीं की, बल्कि हवेली की मर्यादा को चैलेंज किया है। यहाँ हर फैसला मेरे इशारे पर होता है। और उस लड़की ने पल के लिए भी नहीं सोचा, पूरी बिरादरी के सामने तमाशा बना दिया। अगर वो घर वहां नहीं होता ना, तो मैं दो कौड़ी की लड़की को बताती कि हवेली का नियम तोड़ने का क्या अंजाम होता है। रमकुड़ी तीर कमान से निकल जावे ना,
तो उसके बाद निशाने को ना कोसते। क्या कहना चाहता है तू? साफ साफ बोल। जो हो गया उस पर बरसने का कोई फायदा नहीं। तू आगे की सोच। कल गणगौर की पूजा है और समाज की औरतों का जमावड़ा कल फिर होगा, और फिर वो लड़की अपने आप को गर्व की बींदनी बताने से पीछे ना हटने वाली। अरे वो इस हवेली के अंदर अपने पैर दबाने के फिराक में है। धमकुड़ी, अगर ऐसा हो गया ना तो उस लड़की को इस हवेली से बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं काली, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आज जिन औरतों ने उस लड़की की तारीफ की है ना, कल वही उस पर सवाल उठाएंगी। जब वो इस घर से निकलेगी तो कोई उसे रोकेगा नहीं, बल्कि खुद उसे दरवाजा दिखाएगा। कल की गंगोर उस सड़क छाप लड़की की पहली और आखिरी गंगोर होगी। भगवान जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा ये सपना सच हो जाए और मैं गर्व के साथ ही हर साल आपकी मूर्ति बनाऊं और पूजा करूं। और गर्व का क्या करेगी जो हर वक्त उसकी ढाल बनकर खड़ा रहता है? गर्व को तो मैं कल ऐसे काम पर भेजूंगी कि वो वैष्णवी के आसपास तो क्या, हवेली के आसपास भी दिखाई नहीं देगा। और मिस्टर बुद्धू, कल तुम ना कहीं नहीं भागोगे। अगर भागे तो कलेश हो जाना है। कल तुम घर पे रहोगे और मैं तुम्हारे हाथों से ही पानी पीकर अपना व्रत खोलूंगी।